Hello bachcho, let's read this question. So this question says a charge q is distributed on the two conducting spheres. Okay, what would be the value of the charges on the sphere so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at a fixed distance from each other in air. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 के आपके यहाँ पर चार ऑप्शन आपको क्वेश्चन में गिवन किए हुए हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितना चार्ज है दो स्पेयर को। एक टोटल चार्ज आपके पास क्यू है। ओके, और आपके पास दो कंडक्टिंग स्पेयर है। ओके, इनिशियली दो के दो कंडक्टिंग स्पेयर के अनचार्ज है, आपके पास प्लस क्यू का चार्ज है। ओके, आपको वो चार्ज क्यू उन दोनों स्पेयर्स में रखना है, इस तरीके से रखना है कि उनके बीच में जो आपका रिपल्सिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स क्यों होगा, क्योंकि चार्ज आपका प्लस क्यू है। ओके, तो आपका उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमें बताने कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का लिख सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पर क्या है, दो चार्ज है। ओके, ये आपके दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज अवर वन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये क्या आपका, दिस इज अवर सेकंड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कि आपकी आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस स्फीयर्स। ओके, आपके पास क्या टोटल चार्ज क्यू था। अब आपने देखा कि ये स्फीयर भी आपका क्या है, अनचार्ज है, दिस स्फीयर इज आल्सो अनचार्ज। ओके, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, तो देखिए आपने ये चार्ज को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लीजिए आपने इसको कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, और इस पर कितना चार्ज आएगा, फिर कैपिटल क्यू माइनस क्यू, क्योंकि सॉरी क्यू माइनस कैपिटल क्यू। ओके, क्योंकि नेट चार्ज क्या, आपका नेट चार्ज तो आपका क्या है, स्मॉल क्यू के इक्वल है। ओके, अगर आपने इसको क्यू चार्ज दे दिया तो आप इसे क्या दे देंगे, आपका कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू। ओके, ये चार्ज आपने क्या कर दिया, इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि किस तरीके से चार्ज देना सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो व्हेन दे आर प्लेस्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन एयर, और इनके बीच का मीडियम क्या है, आपका एयर है। ओके, यानी कि जो इसकी परमिटिविटी है वो कितनी हो जाएगी, आपकी एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चा इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके इक्वल होता है, ये कहलाता है आपका, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, Q1 Q2 क्या है, इन दोनों स्फीयर्स पर चार्ज। ओके, इस स्फीयर पर चार्ज आपका कैपिटल क्यू के इक्वल है, दूसरे वाले पर चार्ज कितना आपका क्यू माइनस क्यू के इक्वल है, डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये आपकी आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या आएगा, दिस इज द नेट फोर्स, ये फोर्स क्या आपका रिपल्सिव फोर्स है। ओके, ये फोर्स कैसा आपका रिपल्सिव फोर्स है, इस पर आपका इस डायरेक्शन मिलेगा, इस पर आपका इस डायरेक्शन मिलेगा। तो आपको बताना है कि देखिए क्यू क्यू का मैग्नीट्यूड आपको डिफाइन करना है, ये आपको कैपिटल क्यू बताना है, किस तरीके से रखें कि नेट फोर्स आपका मैक्सिमम आ जाए। ओके, तो मैक्सिमम फोर्स आने के लिए क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को देखिए आप क्या करिए, जो फोर्स का एक्सप्रेशन है इसको आप क्या कर लीजिए, देखिए वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू देखिए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल क्यू क्या आपका वेरिएबल है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करिए, और इसको जीरो के इक्वल लिख लीजिए। यहाँ से आपके पास क्या आएंगी, कुछ आपकी क्यू की वैल्यू आएगी, उस क्यू की वैल्यू को क्या कर लीजिए आप, दैट विल बी द आंसर, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इसके यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, डी बाई डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। फोर्स देखिए कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू टाइम्स क्यू माइनस क्यू। ओके, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर। ओके, ये आपके किसके इक्वल हो गया, आपका जीरो के इक्वल हो गया। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है। ओके, तो इस टर्म कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर ही लिख लीजिए। ओके, ये आपका बाहर लिख लीजिए, ये आपका इतना हो जाएगा। ओके, अब आप अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट किए, पहले आपको कैपिटल क्यू को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका क्यू माइनस क्यू, प्लस आपका देखिए कैपिटल क्यू आपका ऐसे रहेगा, फिर आप इस क्यू माइनस क्यू को डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 के इक्वल हो जाएगा, और ये टर्म आपकी पूरी जीरो के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्यू माइनस क्यू माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, टू क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, स्मॉल क्यू की वैल्यू आपकी टू क्यू के इक्वल आ गई, और आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए थी, वो कितनी आ गई आपकी क्यू बाई टू। ओके, तो देखिए बच्चों आपको क्यू बाई टू चार्ज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, कितना चार्ज रखना पड़ेगा आपको, क्यू बाई टू चार्ज रखना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं उस कंडीशन में क्या होगा आपका, आपका नेट फोर्स क्या आएगा आपका जीरो के इक्वल, सॉरी नेट फोर्स क्या आएगा आपका मैक्सिमम आएगा। ये कंडीशन किसके देगा आपको, मैक्सिमम की कंडीशन आपको यहाँ पर से तभी हम कह सकते हैं आपको मिलेगी। ओके, अगर आपको मैक्सिमम की कंडीशन फाइंड आउट करनी तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ही है, हमें ये कैसे पता चला, इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसका जो ये आपका आएगा, अगर आप देखिए एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर, ये आपका क्या आना चाहिए, इट शुड बी लेस देन जीरो आएगा। ओके, ये आपका क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं आपका, देखिए ये आपका क्या आएगी, मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। ओके, तो हमने क्या देखा, देखिए आपका क्यू चार्ज है, क्यू क्या था आपका वेरिएबल था,
तो हमने देखा कि इस स्फीयर को भी हमें क्यू चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि क्यू क्यू मतलब कितना है आपका, देखिए क्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, क्यू बाई टू, इसको आप क्यू बाई टू चार्ज दीजिए, और इसको भी देखिए क्यू माइनस क्यू बाई टू करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका फाइनल क्यू बाई टू। ओके, तो दोनों स्फीयर को हमें क्यू बाई टू का चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके इनके बीच का फोर्स क्या होगा आपका मैक्सिमम आएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्यू बाई टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जो किससे मैच कर रहे हैं आपके, ऑप्शन वन से मैच कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन वन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए हैं तो आप उसको सीधे क्यू बाई टू वैल्यूज पुट करके भी आप फाइंड आउट कर सकते थे, तो उससे भी आपका आंसर क्या होता है, आपका राइट आंसर आ जाता है। ओके, जो फोर्स होगा देखिए आपकी डिस्टेंस फिक्स है, मीडियम फिक्स है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अवर क्यू वन क्यू टू। ओके, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो देखिए क्यू बाई टू कितना हो जाता है आपका क्यू स्क्वायर बाई फोर, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई फोर, यस, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 ऑफ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को देखिए, आपका सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या है, क्यू बाई फोर इंटू थ्री क्यू बाई फोर, इसको अगर आप प्रोडक्ट करते तो आता है आपका थ्री क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका जीरो बट 0.18 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड केस में देखिए आपका क्यू बाई थ्री इंटू टू क्यू बाई थ्री करेंगे तो जाएगा आपका टू क्यू स्क्वायर बाई नाइन, ये वैल्यू आपकी देखिए 0.2 अराउंड वन इतना हो जाएगा। ओके, क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये आपका इतना आ गया। फोर्थ के कारण देखिए आपका फोर्स कितना आएगा, आपका ये हो जाएगा फोर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, तो ये आपका 0.16 के इक्वल आएगा अराउंड। ओके, तो देखिए तो सबसे ज्यादा फोर्स किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वैसे भी करेक्ट हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसको मैथमेटिकल अप्रोच आपकी यह है। ओके, और डायरेक्ट आप ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.